आपकी लाइफ में ना सब उल्टा चल रहा है। आपने जैसा अपनी लाइफ के लिए सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके प्लान फेल होते जा रहे हैं, आपके रिश्ते टूट रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अपने लोग बदलते जा रहे हैं। आप अंदर से पूरी तरीके से टूट रहे हो, लेकिन फिर भी आप खत्म नहीं हुए हो। पता है, ये भी एक महादेव का साइन है। दोस्तों, पता है महादेव जब हमारी हेल्प करते हैं ना तो वो हमें बताते नहीं है। वो आपके दुश्मन को पनिश करने से पहले ना वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो आपको ना बहुत ऊंचाई पे पहुंचाने से पहले, बहुत सक्सेसफुल बनाने से पहले ना वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, उस चीज़ के लिए ना तैयार करते हैं। महादेव की ना सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि महादेव कोई कार्य, कोई काम ना शोर मचा के नहीं करते हैं। वो तो चुपचाप आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। जब वो आपकी लाइफ में इंटर करेंगे ना तो आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बदल रहा है। ये अचानक से सडनली इतना कुछ कैसे मेरे जीवन में घट रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर महादेव की खासियत यही है। और वो आपको कुछ देने से पहले ना उस लायक बनाते हैं, आपको उस काबिल बनाते हैं कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओ। कि तो आज इस वीडियो में ना मैं 5 ऐसे साइन बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि महादेव आपकी हेल्प कर रहे हैं। और अगर ये साइन आपको अगर आपके जीवन में दिख रहा है ना तो समझ जाइए कि महादेव साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। वो चुपचाप आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और अगर ये साइन सब मिले आपको तो समझ लीजिए महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और लास्ट में मैं महाशिवरात्रि को लेकर एक बोनस टिप देने वाली हूँ, जिसे आप करते हैं महाशिवरात्रि के दिन पे तो आप अपने लाइफ को पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कि ना, पहला साइन, आपको आपकी लाइफ टूटती हुई दिखती है पर आप अंदर से बचे हैं। दोस्तों, पता है महादेव जब हमारे लाइफ में एंटर करते हैं या वो जब हमारी हेल्प करते हैं ना तो आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें टूट रही होती है। हो सकता है वो कोई रिलेशन हो, कोई प्लान हो, कोई करियर हो या एक्सपेक्टेशन हो, कोई रिश्तेदार हो जिससे आप बहुत अटैच हो, कुछ भी हो सकता है। और उस समय वो चीज़ें फेस करना शायद बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है ये सब मैं क्यों झेल रहा हूँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और उस समय महादेव हमारा हाथ पकड़ते हैं। पता है, हमें उस समय ना ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पर हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जो हमें शायद उस समय समझ में नहीं आती है। हमें लगता है कि वो तो मेरे लिए इतना अच्छा था, पर आपको आगे का नहीं पता है। हो सकता है एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए महादेव आपको एक छोटी सी मुसीबत देकर बस ख़त्म कर रहे हैं। उस समय के लिए ये वो मुसीबत हमें बहुत बड़ी लगती है, पर शायद उससे 2 गुनी मुसीबत आगे होती है जिससे आप बच गए। सच में। और सच में लाइफ में आपके लिए जो कुछ लिखा हुआ है ना, महादेव आपको उस तरफ लेकर जाते हैं। लाइफ में ना कुछ ब्रेक होना शायद कभी कभी प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर आज आपको लाइफ में रुकावटें मिल रही हैं या हो सकता है आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे पर नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है उससे आपका कोई नुकसान हो या उससे बड़ी चीज़ आगे चलकर आपका इंतज़ार कर रही है। दूसरा साइन, आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ हो जाती है। जब महादेव आपकी हेल्प करते हैं ना तो आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है ना वो बहुत तेज़ हो जाती है। आपको शायद पहले कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपके सामने कोई बंदा आए या कोई लड़की आए, आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा हो, लोग बोल रहे हो कि वो बहुत अच्छा है तेरे लिए या बहुत अच्छी है, पर आपको ना डाउट मन में आता है कि नहीं यार, इसमें कुछ तो ऐसा गलत है जो मुझे लग रहा है, जो ये सामने दिखा तो नहीं रहा है पर है इसमें कुछ गलत। या सब आपके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं कि ये अच्छा है तुम्हारे लिए, पर आपको लगता है कि नहीं, ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए या मुझे ये जगह छोड़ देना चाहिए। कुछ भी ऐसे कुछ डिसीजन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको लेकर ना आपका इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ हो जाता है। या ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, और ये चीज़ें ना मैं बाद में समझ में आती है। फिर लगता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया। पता है, शिव जी का सिग्नल हमेशा लाउड नहीं होता है। वो ना आपको फीलिंग में आ जाता है, ड्रीम में दिख जाता है, या आपके अंदर ना एक गट फीलिंग आ जाती है। और वही चीज़ है शिव जी का एक हेल्प करने का तरीका। आपको वो अंदर से बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी ना आपके अंदर बहुत धीमी सी एक आवाज़ आती है, बहुत धीमी होती है। जब आपको सब लोग बोल रहे हैं कि सही है, पर आपके अंदर एक बहुत धीमी और बहुत कम टाइम के लिए आता है कि नहीं ये गलत है। और जब हम उस चीज़ पे एक्शन ले लेते हैं ना तो शायद वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और ये इत्तेफाक नहीं होता है। बहुत बार हम लोग बोल देते हैं कि अरे इत्तेफाक था, अब इसने बोल दिया इसलिए ठीक नहीं।
वो हमारे अंदर की गट फीलिंग होती है, वो हमें गाइड करती है और उस समय हो जाता है चमत्कार। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे ना तो समझ जाना महादेव आपकी हेल्प कर रहे हैं, महादेव आपके साथ है। पता है महादेव का ना नेचर है, वो कम बोलते हैं पर आपको डायरेक्शन ना एकदम परफेक्ट देते हैं। तो अगर उनका डायरेक्शन आपको मिल रहा है ना तो उस पर शक बिल्कुल मत करिएगा। तीसरा साइन, आपके सराउंडिंग के लोग हैं ना जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, वो आपसे जेलिसी रखते हो या टॉक्सिक पीपल हो, कोई भी हो जो शायद आपके लिए अच्छा या आपको हार्मफुल पहुंचा सकता है, वो आपसे अपने आप दूर होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके फ्रेंड सडनली आपसे दूर होने लगते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे दूर होने लगते हैं, बातचीत करना बंद कर देता है, या कोई ऐसा रिलेशन जिसमें ट्रस्ट इशू आने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है और वो लोग आपसे दूर होने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि यार मैं तो अकेला रह गया, मेरे साथ कोई भी नहीं है, शायद मैं ही खराब हूँ। नहीं, आपको महादेव बचा रहे हैं। हो सकता है उन लोगों के साथ शायद आप आगे नहीं बढ़ सकते थे, हो सकता है वो आपको नीचे खींचे, इसलिए वो आपसे दूर हो रहे हैं। पर ये सारी चीज़ें ना हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आती है, हमें लगता है कि मैं शायद इतना खराब हो गया, सब मुझसे दूर भाग रहे हैं, सारे रिश्तेदार दूर होते हैं। पर जब ऐसा कुछ हो रहा है ना तो होने दीजिए, सच में होने दीजिए। क्योंकि जब उस टाइम आपको उनके फेस आपके सामने आते हैं ना, आप चौंक जाओगे कि ये कैसे लोग थे यार, जो मेरे सामने इतना अच्छा बन रहा है, इनका रियल फेस ये है। मैं गारंटी कहती हूँ कि जिस दिन महादेव आपके हेल्प करेंगे ना, या आप जिस दिन महादेव के शरण में चले जाओगे, जब वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको अपने ही रिश्तेदार के ऐसे ऐसे चेहरे दिखेंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा। और ये बस बोलने वाली बातें नहीं है, ये मैंने खुद फील किया है। शायद ऐसा कि मैं कभी उस चीज़ को नहीं भूल पाऊंगी कि किस कदर लोग बदलते हैं और कैसे महादेव उनका चेहरा आपके सामने लाते हैं। वो आपको इस वो आपको इस कदर आपको तोड़ देंगे ना लोग, आपके रिश्तेदार या कोई भी, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम पे मुंह पे इतना अच्छा बोलते थे पर आज क्या कर रहे हैं। तो अगर ये सब हो रहा है ना तो प्लीज़ मत डरिए, प्लीज़ उनके आगे पीछे मत घूमिए, होने दीजिए जो हो रहा है। ट्रस्ट में बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। ये चीज़ें ना हमें उस समय समझ में नहीं आती है जब ये चीज़ें हो रही होती है, ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आती है। तो जब महादेव किसी को आपके जीवन से हटा रहे हैं ना तो उस पर शक मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आप बस होने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। क्योंकि जब उसका रिप्लेसमेंट, या जब आपको आगे चल के उसका अहमियत पता चलेगा ना कि अच्छा हुआ जो हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए वो चीज़ें कितनी अच्छी हुई। तो महादेव पे बस विश्वास रखिए, कहोगे कि महादेव ने मुझे बचा लिया है, किसी की कृपा नहीं है, बस मेरे महादेव। उस समय आप कहोगे महादेव ने मुझे बचा लिया, इस जीवन में और कोई नहीं है, भगवान के अलावा और कोई नहीं है, ये आपके मुंह से ज़रूर निकलेगा। चौथा साइन, आपकी लाइफ ना थोड़ी डिले होने लगती है, आपके कुछ करियर प्लान्स जो है वो डिले होने लगते हैं, जॉब डिले होने लगती है, शादी डिले हो सकती है, हो सकता है आप कोई काम करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें डिले आ रही है, आप कहीं जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे। ये चीज़ें भी हमें दिखती हैं। बहुत बार हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि हम जितना उन चीज़ों को पाना चाहते हैं ना, उस चीज़ में और ज़्यादा डिले होने लगती है। हम लोग बार बार बोलते हैं भगवान हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमी है मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बहुत कुछ मन में आता है। पर ये होना भी शायद हमारे लिए अच्छा है। और इससे भी आपको मैं यही एक चीज़ बोलूँगी कि उस समय आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उस समय ना हम खुद को कोसते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, बहुत सारी शिकायतें करते हैं, पर कुछ चीज़ें बाद में समझ में आती है कि क्यों डिले हो रही थी और क्या भगवान मुझे देना चाह रहे थे। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा शक या ज़्यादा मत सोचिए, अपने लाइफ का बस कार्य करते रहिए और जो कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ कार्य बिगड़ रहे हैं, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। होता है थोड़ा डिले ज़रूर होता है, कुछ कार्य हैं वो नहीं बन पाते हैं क्योंकि उसके पीछे भी महादेव का कोई कारण है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। पांचवा साइन, और ये साइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये साइन आपको मिल रहा है ना तो समझ लीजिए महादेव आपको अपनी ओर खुद बुला रहे हैं और 100% वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप बिना वजह महादेव की ओर एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं ना,
तो समझ लीजिए महादेव ने आपको चुन लिया है और वो आपकी हेल्प ज़रूर कर रहा है। और ये तो मैं क्या बोलूँ, बस मेरा ये खुद का अनुभव है। और आप ना बिना वजह आपके मन में इतना नहीं है उनके लिए, आप महादेव को मानते हैं ठीक है, पर अचानक से ना एक महादेव की ओर झुकाव महसूस होने लगता है। आपके मन में उनका नाम जब शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय, श्याम सदाशिव, उनका कोई भी नाम आपके मन में अचानक से आने लगता है। शिवलिंग के दर्शन होने लगते हैं या महादेव अपने दर्शन के लिए आपको बुलाते हैं, तो समझ जाइए महादेव ने आपको चुन लिया है और उनका आशीर्वाद अब आपके साथ चौबीसों घंटे है। तो किसी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो आपके साथ है। तो अगर इन साइन में से एक भी साइन आपको मिल रहा है ना, तो समझ जाइए महादेव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। और इस वीडियो के बाद अगर आपको इसमें से एक भी साइन देखने को मिलता है या अभी भी अगर आपको इनमें से एक भी साइन आपको कुछ भी महसूस होता है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप महाशिवरात्रि को लेकर। अगर आप महाशिवरात्रि का फास्टिंग करते हैं ना, तो उस रात को आपको पूरी रात जगकर शिव जी की आराधना करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, श्याम सदाशिव, या आपको कोई भी गुरु मंत्र मिला है उस रात को आपको उस मंत्र का जप करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लाएगी। और अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते तो 12 बजे से 1 बजे तक ट्राई करें, कोशिश करें कि उस टाइम तक 12 से 1 बजे आप स्ट्रेट बैठ कर सीधे अपने पीठ को सीधा रखकर आप शिव जी का ध्यान करें, आप उनका नाम जप करें। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और जो भी आपकी मनोकामना है ना, उस रात को महादेव को बताइए। आप उनको बोल दीजिए कि महादेव आप संभाल लीजिए मेरे लाइफ को, बहुत कुछ बदलेगा। हर हर महादेव।